हाय फोरेंसिक टाइम। मेरा नाम सलमान हाशमी है। जैसे कि आपको पता है हम फ्रॉड न्यूज़ पे बड़ा काम करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत बड़ी बिग स्टोरी आई है जिसको हम लॉन्च करने लगे हैं और हमें पता है कि इसके साथ हमारे साथ प्रॉब्लम्स भी होंगे। तो हम उस प्रॉब्लम्स के लिए रेडी हैं। हमारे साथ आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी लेके आ रहे हैं कि जिसके अंदर जो फ्रॉड है वो इतना डिस्गस्टिंग हो गया है कि यू कैन नॉट इमेजिन एंड यू कैन सी दैट। कि अभी अंकल आप ना थोड़ा प्लीज़ तारुफ करें प्लीज़। मेरा नाम मोहम्मद इस्हाक वल्दनवर हुसैन मरहूम। मैं पेंशनर हुई, ये भी 79 उम्र है। और मैं बेशुमार मज़ामीन अखबारों जरीदों में लिखता हूँ। ये मेरा शुरू से एक बड़े बच्चे की डेथ के बाद मैंने अपना रुख जो है इधर मोड़ दिया है, रफाई कामों की तरफ। ये हकूक़ की जंग लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हूँ मैं। और मैंने दो तीन मौके दिए हैं हुकूमत को इन 2-3 सालों में कि इन लोगों को हड़तालों पर मजबूर ना किया जाए। ये मुश्किलात का शिकार हैं और ये धक्के खाने के लिए नहीं आए, इनको बचाया जाए इस चीज़ से। अच्छा अंकल आप ये बताएं कि जज्बाती बातें नहीं करनी, हमने जी प्रैक्टिकल बातें करनी है। जी आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, नाजरीन को, कि अंकल हीरो हैं। अंकल हीरो इस तरह हैं कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान के जो पेंशनर थे उनके लिए केस लड़ा अकेले बंदे ने, फेडरल अम्बुड्समैन के अंदर। उसके भी हम आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि अंकल ने कितना हार्ड वर्क किया है और अंकल ने वो केस विन किया। केस ये था, अंकल केस थोड़ा सा सुनाए प्लीज। मैं सन 20 जून को ये मैंने वफाकी मौसम से रजू किया था, क्योंकि इनकी आंखों में आंसू थे कि उनकी पेंशन को 8500 से कम करके चेयरमैन कराची से ऑर्डर जारी किया था कि इनकी पेंशन का जो इजाफा है 2000 ख़त्म किया जाता है और इनसे इंस्टॉलमेंट में 500 रुपया मंथली काटें। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि लोग जो है बुढ़ापे के लिए मजबूर थे और ये कह रहे थे हम तो इन दवाइयों से पहले ही ये लाचार थे, अब तो बिल्कुल रह गए। तो मैंने कहा तुम प्रेस क्लब लियाकत में मत जाओ, आप हुकूमत को गैर मुस्तकम ना करें, हम आईन ही रास्ता इख्तियार करेंगे। मैं पढ़ा लिखा आदमी, मैं रजू करूँगा वफाकी मोतसिब से, अगर मैं नाकाम हो गया जाओ फिर जो मर्जी करो, लेकिन हम इस बुढ़ापे में एहतियात के लिए लाठियाँ नहीं खाएंगे। और हम सीधे मैं चला गया वफाकी मोतसिब के पास। उन्होंने बड़ी अंकल पहले मैं तो आपको सलूट करता हूँ दोनों हाथों से कि आपने बहुत बड़ा काम किया है। आप माशाल्लाह आप हकदार हैं सदारती अवार्ड के, ठीक है। थैंक यू वेरी और मच। मैं आपका नाम रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको सदारती अवार्ड मिला जाए। आपने बहुत बड़ा काम किया है, हिस्ट्री के अंदर ये लिखा जाएगा, मैंने रिकॉर्ड कर लिए। तो अंकल ये बताएं कि अभी ईओबी के अंदर फ्रॉड क्या हुआ है प्लीज़। तो ये जो पैसा है सन 21 में अरबों रुपया इकट्ठा किया गया है। ठीक है। वो इस तरह किया है सन 13 से लेकर सन नहीं 21। अंकल, पहले तो ज़रा सिस्टम बताएं कि ईओबाई का सिस्टम क्या है। जिस तरह आपने मुझे एक्सप्लेन किया है उधर सिस्टम बताएं, ये फंड कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है और क्या हिसाब किताब होता है। ये ईओबी फंड 5% तनख्वाह पर दिया जाता है। 1% जो है वो मुलाजम की तरफ से एक होता है जो मुलाजम ने देना होता है, लेकिन वो देता खैर एम्प्लॉयर ही है। इन्होंने 21 में कोई साहब फैसलाबाद से बुलाए गए। उन्होंने यहाँ विजिट के दौरान मिलों के साथ रब्ता किया, मिल मालकान के साथ और एक इंतज़ामिया के साथ, चेयरमैन के साथ, फ्लोर एसोसिएशन के साथ, कि ये बात तयशुदा हो गई है कि तय पाई है इनके दरमियान और उनके दरमियान कि आप जो है ना बॉडियों के साथ मिलने चलते वीट ग्राइंडिंग मिल। अब मैं जानता इतना ही हूँ, फ्लोर मिल के हवाले से, मार्बल के हवाले से, आयरन इंडस्ट्री के हवाले से नहीं जानता। तो उन्होंने कहा कि एक बंदा पर बॉडी के हिसाब से नहीं, आप 2.5 बंदे पर बॉडी के हिसाब से उसको दें ईओबीए कंट्रीब्यूशन। इस तरह कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी उसकी इन्हांस यानी बढ़ गई और अब जो इनसे कंट्रीब्यूशन ली जा रही है वो 2.5 गुना के हिसाब से ली जा रही है। और इसकी एक मेजर यूनिट जो है इसकी 40 से 50 से 60 हज़ार तक भी अदा कर रही है पर मंथ। ये महकमा अब गरीब नहीं है, अब फिर अपने पाँव पर आ गया है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ईओबीआई की हम आपको बिल्डिंग्स भी दिखाएंगे। उनकी बिल्डिंग्स देखिएगा, कितनी शानदार बिल्डिंग्स हैं उनकी।
और उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, उनके ऑफिसर्स की तनख्वाहें कितनी है, उनका सिस्टम अगर आप देखें तो वो नॉट लेस देन वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग से भी अच्छी बिल्डिंग है उनकी। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्या ये फंड जो है ये इन बिल्डिंग्स में इन ऑफिसर्स के लिए और इन लोगों के लिए बनाया गया है? नहीं, इनके लिए हेज फंड, इनको छोटे ऑफिस दिए जाएं और ये काम करें, इनकी एफिशिएंसी हो कि भाई ये इतने पैसे आपको दिए गए हैं साल के, जो फंड इकट्ठा हुआ है। हमने यूबीआई को भी कॉल किया, उनके स्पोक पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें अकाउंट्स भी नहीं दिए, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। लेकिन हमने इंटरनेट पे काफ़ी सर्चें की हैं और आज हम आपको जो बता रहे हैं कि ईओबीआई एक ऐसा अदारा है जो कि 1972 का एक ऑर्डिनेंस है और इसके बाद उसको रूल्स एक्ट 1976 में इनेक्ट किया गया बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर। अब पाकिस्तान में इसका एक पूरा सिस्टम है और इसमें जो पैसा इकट्ठा होता है वो सालाना जो है 480 बिलियन और 360 बिलियन जो है वो मिलिट्री की पेंशन है। और अब ये क्वेश्चन आता है कि जब हमने इसको स्टडी किया तो देखिए ये इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जब आपकी 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तान से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके वर्किंग राइट्स जो हैं वो सैबोटाज हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में जो सिस्टम है जो इस वक्त इंस्टॉल है वो इतना अच्छा नहीं है कि वर्कर्स जो है उसको एक पेंशन मिले 15 साल 20 साल की नौकरी के बाद। अब देखें आप 8,500 रुपये अगर पेंशन है जो कि $50 भी नहीं बनती है, यानी कि $100 भी उसकी पेंशन नहीं है। आप वर्ल्ड लेवल पे देखें कितनी कितनी पेंशन हैं और क्या निज़ाम है, क्यों उधर के लोग ठीक हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, हमारी रिक्वेस्ट है इस्टेब्लिशमेंट से कि जो रियल लोग हैं जो काम करते हैं, बाकी ये प्राइम मिनिस्टर्स और ये मिनिस्टर ये तो सिर्फ यहाँ हॉलीडे करने आए हैं पाकिस्तान के अंदर, इनका कोई काम नहीं है, ना इनको कोई सिस्टम आता है ना इनको कोई समझ है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, हम रिक्वेस्ट करते हैं इंटेलिजेंट पीपल ऑफ पाकिस्तान से कि सर प्लीज़ आप आएँ, इस सिस्टम को समझें और ये काम कर सकते हैं। बाकी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर काम करेगा या कोई मिनिस्टर काम करेगा, दिस इज़ टोटली नॉनसेंस। तो उसके बाद फिर हम आपको अपनी रिसर्च सुनाते हैं। अंकल थोड़ा सा बताएंगे आप कि क्या फ्रॉड हुआ है आपके साथ और आप क्या फील कर रहे हैं 15 साल की नौकरी के बाद? डू यू बिलीव कि आपका बेटा भी इसी तरह सिस्टम में जाए? जी, मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि ये कोई भी हुकूमत इतनी नौकरियां सरकारी क्रिएट नहीं कर सकती। अगर इंडस्ट्री के साथ ये बदसलूकी करेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? नौकरियां कहाँ हैं इनके पास? कहाँ हैं? इंडस्ट्री तबाह कर रहे हैं, इंडस्ट्री को आगे नहीं निकलने। इंडस्ट्री जो मकरूज होती है उनको और दबाते हैं। ये भी कहते हैं तुम अदा करो। ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अब देखें ये बूजा जी बोलें प्लीज प्लीज। बूजा एयरलाइन अंकल, बूजा एयरलाइन जैसी एयरलाइन के बंदों को रजिस्टर नहीं किया। गली मोहल्ले के जो प्रिंसिपल हैं छोटे छोटे स्कूलों को, उनको रजिस्टर कर लिया है डंडों से। वो उनके काबू से बाहर हैं। ये बड़े लोगों पर हाथ नहीं डालते हैं। इनकी रिकवरी कमजोर है। इनकी ये रिकवरी उससे होती है जो मिल बंद हो जाती है, उसे रिकवरी कहते हैं। जल्दी करो, हम नहीं जानते हैं, बंद है तो बंद तो रहे। पाकिस्तान के अंदर ईओबीआई का एक फ्रॉड हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं बहुत हाई लेवल पे फ्रॉड हो रहा है। भत्ता लिया जा रहा है हर इंडस्ट्री से और वो अंडर द टेबल पैसे देते हैं। बट हम ये ईओबीआई को भी नहीं कह रहे, हम एक सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा क्या है, इंडस्ट्री क्यों फ्लरिश नहीं कर रही। हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव किसी इंडस्ट्री को टारगेट करना नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट को टारगेट करना है। हम एक सिस्टम एक्सप्लेन कर रहे हैं पाकिस्तान में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आम लोगों के लिए। 22 करोड़ अवाम के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग रही, हमारे बच्चे क्यों इंग्लैंड जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। वाई? क्योंकि यूरोप के अंदर सिस्टम अच्छा है, वहाँ की पेंशन प्लान है, उन्होंने सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उनकी इंडस्ट्रीज कंट्रोल्ड हैं, उन्होंने काम अच्छे किए हुए, तो उनकी नेशनल इंश्योरेंस बहुत अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली सिस्टम अच्छा नहीं है, ना कोई काम कर रहा है ना ही कोई करने दे रहा है। तो हमारी रिसर्च में आप आपको बताते हैं कि 17 जून 2001 को ईओबीआई के अंदर फ्रॉड हुआ, 290 मिलियन का स्कैम हुआ। इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट शो की जिसमें एफआईए इन्वॉल्व हुई, एफआईए ने कल्प्रिट्स को पकड़ा। उसके बाद 18 नवंबर 2018 को हाई कोर्ट के अंदर एक केस आया जिसके अंदर हाई ऑफिशियल्स ने 3.25 बिलियन रुपीस प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में 2018 में प्राइम मिनिस्टर थे,
उनके अप्रूवल पे 3.2 बिलियन रुपीस ट्रांसफर किया गया। अब आप इमेजिन करें कि फाइनेंशियल ये क्राइम है यार, ये पैसे गरीबों के हैं। ये तुम्हें किसने इजाजत दे दी है, मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने, कि वो पैसे टच करे? पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। तो मुझे तो रोना आ रहा है कि यार ये मैं किस कंट्री में, बनाना रिपब्लिक में बैठा हूँ, जो जिसका भी जो दिल करता है वो पैसे निकाल लेता है यार। पेंशन एक बंदे ने 15 साल 20 साल काम किए, ये तो फाइनेंशियल क्राइम है, अनएथिक है। फिर आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर करप्शन नहीं हो रही। भाई करप्शन तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, सिस्टम कर रहा है। आप देखें इन गरीब लोगों के पैसे इकट्ठे हुए हैं, उनको इन्वेस्टमेंट होती है, इस तरह फ्लरिश हो रही है, पूरी दुनिया इस तरह चल रही है। आप उसी फंड को चोरी करना शुरू कर दिया आपने, तो ये बड़ी शेमफुल बात है। उसके बाद जो सबसे बड़ा हादसा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, अभी नरगस सेठी साहब हैं जो सेक्रेटरी रही हैं पेंशन कमेटी की, चेयरमैन है, उन दोनों ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा है कि यार वेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, हम इस कमेटीज में बैठ के चाय पी के और खर्चे करके हमें शर्म आ गई है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक से जो करंट गवर्नमेंट है हमारी, 2022 में ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने $75 मिलियन वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है पेंशन रिफॉर्म्स करने के लिए। अब हमारी रिक्वेस्ट है वर्ल्ड बैंक से कि भाई आपने जो लोन दिया है, क्या आपने उसको वॉच किया है कि ये लोन गया किधर है, या आप खाली बस बुक एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं? तो ये भी एक फ्रॉड है। अब हमने रिक्वेस्ट करनी है पूरे सिस्टम से, हमारा क्वेश्चन है कि प्लीज़ एक्सप्लेन करें। फिर हमने रिसर्च की कि 480 बिलियन रुपीस की पेंशन सालाना पेमेंट्स हैं, और 360, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 19 अगस्त 2020 को उन्होंने कहा कि प्राइवेट जो पेंशन है वो बिगर इशू देन सर्कुलर डेट है। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा आपने कहा, लेकिन आपने इस डेट को कुछ मैनेज किया? ये जो मॉन्स्टर बन रहा है इसको मैनेज किया आपने? नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। फिर आखिर में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमारी वर्ल्ड से, हमारी रशिया से, हमारी चाइना से हमारी रिक्वेस्ट है। चाइना इज़ अ बिग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का इस वक्त जो रीवैम्प लेके आया है वो चाइना लेके आया है। तो चाइना से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ कोई आए हमारी कंट्री को सिस्टम दें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये जो अभी करंट हमारे लोग हैं उनके पास कोई प्लान हो। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छी कंट्रीज से प्लान लेके अपनी कंट्री में इंस्टॉल करना चाहते हैं, ताकि करप्शन भी ख़त्म हो, सिस्टम भी क्लियर हो, लोगों को पेंशन भी मिले। और इस एज में मैंने भी जाना है, 85 ईयर्स में मैंने भी जाना है, मैंने भी वर्क किया, मुझे पेंशन स्टेट भी नहीं दे रही है, तो फिर क्या होगा मेरे साथ? तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गुर्बत किस तरह ख़त्म होगी जब हम बुज़ुर्गों को मैनेज करेंगे प्रॉपर, उनकी एक पेंशन होगी। इंग्लैंड में, यूरोप में क्यों लोग खुशहाल हैं कि हर बंदे को पेंशन मिल रही है, 500 से 1000 पाउंड या डॉलर्स या यूरो मिल रही है, लोग रिलैक्स हैं, दे एंजॉय। अब पेंशन की हम आपको हिस्ट्री बताएंगे कि पेंशन असल में ये कॉन्सेप्ट लॉन्च कब हुआ है। ये 1875 में अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी है जिसने ये फर्स्ट पेंशन प्लान किया इन यूएस में। तो हम बड़े थैंकफुल हैं उनके यूएस वालों के, जिन्होंने पेंशन का एक वर्ड दिया वर्ल्ड को, और इस वर्ल्ड ने जो दुनिया को घुमाया, आप सोच सकते हैं कि कितना उसने वर्क किया, कितना इस पे पूरी पूरी कंट्रियां खड़ी हुई हैं पेंशन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं वर्ल्ड से, और अंकल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हाउ डू यू फील, आपने फोरेंसिक आई, आपको कैसा लगा? इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये काफ़ी चीज़ों को आपने फैक्ट्स एंड फिगर से साबित किया। इसके अलावा लेट मी से वन थिंग मोर, जी आखिरी होगा वो, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, आवाम का वक्त नहीं लूँगा। जो वर्कर वेलफेयर के फंड के हवाले से ये हुकूमत एक वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैकवर्ड वंडरफुल प्रोग्रेस। इन्होंने 500 मकान 500 प्लाट वर्करों को दिए हैं पिछले साल, ठीक। और दमे तहरीर या इस बात तक इन्होंने अलॉटमेंट नहीं की। इन बैंक ऑफ पंजाब का एक एक टेलीफोन सबको है, फिर मीठी नींद सुला दिया गया है। कागज के फूल खुदा रहा मत पेश करें, लोगों को बेवकूफ मत बनाएं। ये जैसा अच्छा बुरा जानते हैं, आप ये भूल क्यों रहे हैं कि अब इस इंडस्ट्री में बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। मेरे सामने ग्रेजुएट आए हैं, B.Com फर्स्ट डिवीजन के आए हैं नौकरी के लिए। मैंने कहा मालिक यार, मैं बैठा हुआ था कि अब वो किसको कैसे निकाले जो पहले ही काम कर रहा है। बाकी ये है कि हमने बड़ा इस पे काम किया है, पेंशन फ्रॉड हो रहा है, एम्प्लॉयज़ के राइट्स सबोटाज किए जा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, और एम्प्लॉयर के राइट्स जो हैं वो टैक्स फ्री किया जा रहा है।
तो ये एक वबा चली हुई है वर्ल्ड के अंदर, जो कि जिस पे हम काम कर रहे हैं और हम मॉनिटर कर रहे हैं, कि रिसर्च कर रहे हैं कि ये फ्रॉड क्या हो रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो हमने आपको फ्रॉड बताया, ये बहुत हाई लेवल का फ्रॉड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉड है। इसके ऊपर हमारी रिसर्च कंटिन्यू रहेगी। हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपको आएंगे और बताएंगे कि पेंशन फ्रॉड में क्या क्या हो रहा है। तो सर, आखिर में अंकल फोरेंसिक आई के लिए कुछ कहेंगे आप? हाउ डू यू फील? सब आखिर में मैं यही एक तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं उन लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिनको मैंने 2-3 दफ़ा हड़तालों से रोका है। गैर मुस्तहकम नहीं होने दिया हुकूमत को, मैंने साथ दिया हुकूमत का। बड़ी बात है, बड़ी बात। और 1 साल तवील इंतज़ार के बावजूद हम पिस गए हैं। मैं अपने खर्चे से लातों में गया हूँ, बाखुदा मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया। मैं गाँव से भी आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जेलम स्वाबा से। मेरा तलक डोगमी जीवन स्वाबा जेलम से है, बाकी वहाँ अंकल, से भी आता हूँ। बाकी ये है कि वी लव यू, यू आर माई हीरो। आप हमारे हीरो हैं, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े आदमी हैं। और अल्लाह पाक सर, आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह इस मुल्क को महफूज रखे। जी, अल्लाह इस मुल्क को उन लोगों से बचाए जो गरीबों का खून निचोड़ रहे हैं और बिल्कुल और उन्हें शुगर हो जानी है, शुगर हो और जाए। उन्हें ब्लड प्रेशर भी हो जाना है, और उन्होंने मर जाना है। ये देखो अंकल किस एज में है, और माशाल्लाह मेरे से ज्यादा फास्ट चल रहे हैं। तो देखो अल्लाह का निज़ाम है ऊपर। ठीक है। अल्लाह ताला ओके की सर।